सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। बाबियां दी ये शान है कि तुहाडे मेरे लिए है जो दोज़ख विच वड़ जाणगे। क्या बात। और तुहानू ते मैनू जे अल्लाह ना करे असी दोज़ख विच जावां आखो आमीन। ते जे कोई इन्हां नू मनण मनाण वाला टुर गया, बल्कि मनण मनाण दूर दी गल है, इन्हां नाल उठण बहण वाला ओ उठण बहना भी दूर दी गल है, किसे कदे इन्हां नाल खलो के नमाज पढ़ लई ते ओनू भी दोज़ख विच नहीं रहण देणगे। और हम तुम्हारे साथ तुम्हारे सिफारिशियों को भी नहीं देखते जिनकी निस्बत तुम ख्याल करते थे कि वो तुम्हारे सिफारिशी और हमारे शरीक हैं। आज तुम्हारे आपस के सब ताल्लुकात मुनक़ती हो गए और जो दावे तुम किया करते थे सब जाते रहे। अगर इस टाइम कोई बरेलवी भाई मेरा ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो ये भाईजान आपके पास सबसे बड़ा सबूत और दलील है कि ये बंदा और इस जैसी बात करने वाले हजारों बंदे कितने बड़े जाहिल हैं। आज जदीद टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया वार का दौर है। आप जरा इस बंदे की बात को गौर से सुने और उसके बाद सर्च करें कि क्या नबी अलैहिस्सलाम ने किसी एक ज़ईफ हदीस के अंदर या कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ये बात की हो कि मेरे किसी भी एक वली के साथ तुम्हारी निस्बत होगी तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा, तुम उनके साथ बैठे हुए होगे मैं तुम्हें बख्श दूंगा, तुम उनके पीछे नमाज पढ़ोगे मैं तुम्हें बख्श दूंगा। और वो भी किस तरीके से, जिस टेक्निक से ये बंदा बता रहा है कि जाहिल लंबा उठ के जिस तरह से किया कैसे जाके निकाल लेंगे। बाबियां दी ये शान है कि तुहाडे मेरे लिए है जो दोज़ख विच वड़ जाणगे। ये सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की जेब को ढीला करने के लिए, अपने आप को मशहूर और मारूफ करने के लिए। बात तो सही है। अगर ये सच्चा आशिक रसूल होता तो इसको यहाँ पर बुजुर्गों की ताबेदारी नहीं करनी चाहिए थी। ये दुम हिलाता है कादरियों के, चिश्तियों के, यहाँ खाता है अल्लाह और नबी के नाम की। इस बंदे को चाहिए था कि ये कहता कि नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला रोज़े महशर के अंदर आपकी उम्मत के आपको राजी कर देंगे तमाम नबियों से ज्यादा। तो यहाँ पर बात नबियों की गई है, वलियों की नहीं की गई। आजकल ये चलता है, आजकल ये चलता है, आजकल वो चलता है। अरे कुछ नहीं चलता, मेरे अत्तार का सिक्का चलता है। जो वक्त के साथ खुद को बदलते रहते हैं, अंदाज को बदलते रहते हैं। आजकल ये अंदाज बड़ा पसंद किया जा रहा है, आजकल ये स्टाइल बड़ा पसंद किया जा रहा है। आप आज इसके पीछे हो, कल उसके पीछे हो, पर तरसों इसके पीछे हो। अरे एक ही के पीछे रहो, उसके पीछे रहो जिसके पीछे ये सारा जहां लगा हुआ है। एक जगह उन लोगों ने बेवकूफ किया हुआ है आवाम को, और एक जगह इसे माशाल्लाह से लाल दाढ़ी वाली सरकार ने आवाम को बेवकूफ बनाया हुआ है। जो इलियास कादरी के अब सिक्के चला रहा है, बहुत जल्द ये टाइम आने वाला है। मैं तुम लोगों को बता दूं, ये जितने तुम्हारे पास 5,000 वाले, 1000 वाले नोट है ना, इनको तुम जेब में रख के और बड़ी अयाशी से टॉम क्रूज बन के घूमते हो भाई, इसमें आन करीब इलियास कादरी की तस्वीर छपने वाली है। फिर सिक्के नहीं, इलियास कादरी के नोट भी चलेंगे। उधर वो उन लोगों के किस्से घटते हैं, उन लोगों की शाने बुलंद कर रही है जितने बरेलवी हजरात हैं, जो इलियास कादरी के पिट्ठू नहीं है कि फलां वली ने ये किया, फलां वली की ये करामत है, वो जन्नत में डाल देगा तुम्हें। इधर ये बंदे लाल दाढ़ी वाले मौलवी उस बंदे को मशहूर करने के चक्कर में, गौसुल वक्त गौसुल आजम बनाने के चक्कर में आपस में इन्हीं बरेलवियों की रेस लगी हुई है। इधर नबी अलैहिस्सलाम का है, इधर अल्लाह ताला का है, क्योंकि इन लोगों का काम तुम्हें सेंटीमेंट करके तुम्हारे घर को, तुम्हारे माल को, तुम्हारे जेबों को ढीला करना है। तो क़यामत के रोज हर मुरीद अपने पीर के झंडे तले होगा। तो क़यामत अल्लाह ताला ने गौस पाक के सदके में मुझ पर करम फरमाया, तो सारे अत्तारी इंशाल्लाह एक जगह जमा होंगे। इसी बात पे बापा इलियास कादरी से कुरान मजीद पे ऑन कैमरा कसम उठवा के पूछो, क्या नबी अलैहिस्सलाम ने किसी ज़ईफ हदीस के अंदर ये बात की है कि जो मेरे मतलब उम्मतियों में से वली निकलेंगे उनके साथ जुड़ जाओगे तो उन्हीं के जो झंडे होंगे ना, लाल पीले नीले काले, उनके झंडों तले तुम खड़े होगे, तो वो एक एक पीर अपने एक एक मुरीद को जब तक नहीं बख्शवा लेता जन्नत में नहीं जाएगा। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक ज़ईफ हदीस है? ये बंदा इधर बौखला जाएगा, या इससे बोला नहीं जाएगा, या ये मुनव्रत रख लेगा, या फिर जितने इनके मुफ्ती कराम इन्होंने अपने इर्द गिर्द बिठाए हुए वो फिर आपको हवाले और जवाब देंगे, यानी कि इनके पास कोई ऑथेंटिक जवाब नहीं होगा। और अगर होगा तो फिर ये जो चीज इस्लाम में मना नहीं है वो कर लो। गौसे पाक से हम पूछें, अब उनसे पूछें कि आप इतने बड़े हो, बात अब खत्म होती है, तवज्जो करना, जो आपने दूसरा उन्वान दिया वो आता है। गौसे पाक से हम पूछें, या गौसे आजम आप इतने बड़े हो, कितने बड़े? कुम बिस्मिल्लाह कहते हो तो मुर्दा जिंदा होता है, आप इतने बड़े ठोकर लगाते हो तो मुर्दा जिंदा होता है, आप इतने बड़े कुरान का इतना इल्म, आप इतने बड़े कि आप फरमाते हैं कि 70 मरतबा एक दिन में अल्लाह मुझसे कहता है अब्दुल कादिर तू मेरा महबूब है और मैं चाहता हूं कि तू मेरी निगाह में है। और फरमाते मैं भूखा होता हूं तो मुझसे कहता है मेरी कसमें खा ले, मैं प्यासा होता हूं तो कहता है मेरी कसमें खा ले। मेरे इमाम उसको यूं बयान करते कसमें देते के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। आप इतने बड़े हैं कि कहते हैं एक वक्त वो था जब मैं काबे का तवाफ करता था, एक वक्त ये है कि काबा मेरे घर का तवाफ करता है।
इस इंडियन सपोले की मैं तुम्हें कहता हूँ हजारों वीडियो अगर यूट्यूब पे अपलोड है ना, वो उठा के देख लो। गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी ने ये किया वो किया, इनकी फूफी का लड़का है, पता नहीं कोई रिश्तेदार है इनका, कोई मुझे तो लगता है कोई जान पहचान है इनकी बड़ी गहरी, क्योंकि ये बंदा उनसे बाजरियां था, उन्हीं की कहानियां इस बंदे के हाथ में नहीं है। नहीं तो नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक के कुरान मजीद के शुरू में नाम भी वही लिख लेता, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। यार इन्होंने एक अल्लाह के नबी के मामूली से उम्मती को इन्होंने पता नहीं क्या समझा हुआ है यार। एक अल्लाह के नबी के मामूली से उम्मती को किसी सहाबी रसूल का ये स्टेटस नहीं बयान करते जिस तरह से ये एक नबी के मामूली से उम्मती का स्टेटस बयान करते हैं। और पसीना पसीना ऐसे हुआ जिस तरह से इससे कोई मेरे ख्याल से कोई 2000 ईंट पहले अंदर रखवाई हो, जिन लोगों ने इसको बुलवाया बयान के लिए, उसके बाद इसको बिठाया स्टेज पे। यही गला फाड़ फाड़ के चीख चीख के एक दिन मर जाना इन लोगों ने। लेकिन मेरी बात याद रखना, जो हक अल्लाह है ना वो हमेशा वो हक ही रहेगा। मैं कहता हूँ मर जाएंगे ये लोग, करोड़ों अरबों लोग भी अगर एक ही सफ में खड़े होके गौसे पाक कादरी जिलानी और पता नहीं जितने भी पीर हजरात हैं, वली करामती बाबे, उनके नारे लगाते रहना, तब भी हक सिर्फ अल्लाह रहेगा। एक ने तो कल तर्जमा किया है कुरान मजीद च लिखे आया भंगड़े पाओ खुशियां च भंगड़े पाओ। कुरान में मौजूद है, कुरान ने तो यहाँ तक कहा कि भंगड़े पाओ, खुशी मनाओ। तो खुशी कैसे मनाते हैं? यूं कर तेरे कुरान पढ़ के ना सवाद नहीं जिन्ना साढ़े बाबे दी कवालियां च सवाद है, तो कुरान पढ़ के लोगों को मुशरिक बनाना है। साढ़े बाबे सरंगियां बजा के कलमे पढ़ा जाते हैं। मेरे ख्याल से इससे बड़ी जहालत, इससे बड़ी और कोई बात हो नहीं सकती। एक कह रहा है कि नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक कुरान में भंगड़ों का जो है वो जिक्र किया गया। भंगड़े आप समझते हैं ना, जिसमें खुला नाच गाना होता है, कपड़ों का, किसी भी चीज का, शर्मशारी, किसी भी एक चीज का होश ही नहीं होता। बंदा एक बेवकूफ हुआ पड़ा होता है जिसको रक्स बोलते हैं, पागलों वाला, जो अमूमन शादियों में किया जाता है। तो कुरान में जिक्र है भंगड़े करो ढोल के ऊपर। ठीक हो गया? ये मेरा कुरान, मेरी अल्लाह ताला ने जो कुरान हम तक भिजवाया है ना, हर मुसलमान तक, जो अल्लाह की किताब है खासम खास, जो आखिरुल ज़मान नबी पे जो है वो नाजिल हुई है, उसमें भंगड़ों का, ढोल का जो है वो जिक्र है। इस मुफ्ती से पकड़ के पूछो कहाँ है। और दूसरा मुफ्ती क्या कह रहे हैं कि हमारे बाबा ने तो सरंगियां बजाई हैं, ढोल बजाई हैं, बांसुरी बजाई हैं, किसी सपोले के बच्चे बीने बजाई हैं और उन्होंने लोगों को मुसलमान किए, और तुम लोग कुरान पढ़ के लोगों को मुशरिक कर रहे हो। और लानत है तुम्हारी जिंदगियों के ऊपर। तो अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत हो। सिर्फ चंद पैसों के ईमान बेच दिया, लोगों के ईमान के साथ खेल रहे हो। मौत का खौफ नहीं है, हमेशा की जिंदगी है वो, हमेशा की जिंदगी, मौत नहीं आएगी वहां पे। और यहाँ पर से 50, 55, 60 साल की जिंदगी को रंगीन बनाने के लिए झूठ, इतना सा भी डर नहीं है तुम्हें अल्लाह का। जबकि हर नमाज में पढ़ते हुए इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, कोई कुरान पढ़ के भी मुशरिक हुआ है। मतलब आज कोई कुरान मजीद को पढ़ रहा है, उस किताब को बड़े दिलजोई से पढ़ रहा है कि अल्लाह ने ये किताब नाजिल की है, आखिर इसकी वजह क्या है, इसमें क्या है ऐसा, अल्लाह क्या कहना चाह रहा है, जो बार बार हर नबी ने जोर दिया, तौहीद 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 तौहीद। आखिर क्यों? उसको पढ़ने से मुशरिक हो जाओगे। गाने सुनने से, ढोल बजाने से, इनके बाबों की सरंगियां, उल्टी सीधी चीजें सुनने से आप कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओगे। लानत है तुम्हारी जिंदगी में। जी लाइव मत बिठाना है। तो खैर ये तमाम तर वीडियोस यहाँ तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम एक्सप्लेनेशन पसंद आ चुकी होंगी। मेरी किसी भी बात से अगर आप मुत्तफिक नहीं है तो कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दीजिएगा दी टेक को इजाजत। अल्लाह हाफिज।